ऑफ कर दी क्या? ओके। तो अगर हमें जितने भी जैसे लिखा हुआ है इसमें, जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वे अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे जो वो हैं हमारे अनर्थ हैं उनको प्यूरिफाई करना चाहते हैं, प्यूरिफाई होके भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें डेली नित्यम भागवत सेवा करनी है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ही जो हम बार बार गाते ही हैं। तद्वाक विसर्गो जनताक विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो न कितानियत श्रीवंती गायन्ति गृणन्ति साधवा। कि अगर हम जो भगवान का ये जो ग्रंथ है, ये जो भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, इसके बारे में हम वर्सेस को चाहे अगर गलत रूप से भी इसको हम गाते हैं या बोलते हैं, तब भी ये जो है क्रांति लाएगा। क्योंकि पल प्रति श्लोक नाना अक्षर दे, प्रति श्लोक अक्षर अक्षर नाना अर्थ दे। क्योंकि इसका जो इट इज मेंट टू रेवोल्यूशनाइज द लाइफ ऑफ द पीपल, वेदर वेदर दे हियर इट और दे सिंग इट। तो इसीलिए हमें हर घर में नित्यम साग भागवत सेव्या जरूर करनी चाहिए। हमें भागवतम सुननी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए और बांटनी भी चाहिए। चलिए, और दूसरा जो हमेशा हम आपको बताते हैं कि जो भी आप लेक्चर में सुनते हैं, चाहे किसी भी स्पीकर से सुनिए इस कॉन में, इट डजेंट मैटर, पर उसको शेयर करिए। अपने भक्तों के समाज में अपना एक ग्रुप बनाइए जहां पर जो भी आप सुनते हैं उसकी कन्वर्सेशन करिए, उसकी वार्ता करिए। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। इट इज नॉट अबाउट 92 बिग एफएम, इट इज भागवतम की, भागवतम की स्टोरीज चाहे सबने करोड़ों बार सुनी है ध्रुव महाराज को, पर जो भी आप क्लास में सुनते हैं उसको डिस्कस करिए। क्योंकि जो हम कन्वर्जेशन करते हैं, जो हम सेंसेस को ऑब्जेक्ट्स देते हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं, जिसके बारे में हम फील करते हैं, जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं, वैसे ही हमारी हमारी चेतना बन जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस बन जाती है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज थिंग गार्बेज इन गार्बेज आउट, या गुड थिंग गुड आउट। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से कृष्ण निकले, जैसे प्रहलाद महाराज स्मरण करते थे, जैसे ध्रुव महाराज करते थे, जैसे हरिदास ठाकुर करते थे, हमेशा सततम कीर्तयंतो माम, तो उसके लिए 24 आवर्स कृष्णमय बनने के लिए आपको 24 आवर्स हरि कथा सुननी है और शेयर करनी है। तब हम बनेंगे कृष्णमय, और जो हमारे संपर्क में आएंगे वो भी हो जाएंगे कृष्णमय। तो बहुत ही इजी प्रिंसिपल है, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। चलिए पढ़िए। Dhruv Leela, lesson from the life of and character of Dhruv Maharaj. तो आज जो है हम ध्रुव लीला का एक एक सीन को बहुत ही स्क्रूटनाइजली एग्जामिन करेंगे, और उसमें से प्रिंसिपल निकालेंगे ध्रुव महाराज की लाइफ से। और ध्रुव महाराज की स्टोरीज में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, उनके एक एक उनके जो कॉन्वर्जेशन है, जो उनका जो हमारी इस लीला में उनका जो रोल है, उसके अकॉर्डिंग लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स इस सेमिनार के माध्यम से आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब ब्लेस करिए हमें इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। Jai. चलिए, तो ये लीनिएज है कि कैसे परंपरा आ रही है। हम सबको पता है कि स्वयंभू मनु, जो मनु है प्रजापति हैं, वो शतरूपा से विवाह करते हैं और उनकी 3 बेटियां, और जैसे आप देख सकते हो इट इज क्वाइट क्लियर इन द स्लाइड कि उनकी 3 बेटियां, 3 पुत्रियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। जो 3 बेटियां होती है वो है देहुति, आकुति और प्रसूति। हमने देखा भी था कि दक्ष जो है वो प्रसूति से विवाह करते हैं और फिर उनकी 16 बेटी होती हैं, जिसमें से सती वॉज द यंगेस्ट, और कैसे उनके साथ शिव का एपिसोड होता है, सती क्विट्स हर बॉडी, वो हमने पूरा डिस्कस किया था। और अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के आगे 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। ठीक है, तो आज हम ये वाला लीनिएज को फॉलो करेंगे।
स्वयंभू मनु और शत्रुपा, आगे उनका बेटा उत्तानपाद, और उनकी लीनिएज जिसमें ध्रुव महाराज प्रकट हुए उसको। ठीक है। तो श्रुति फल जो है ये है कि अगर ये लास्ट में बताया जाता है, लेकिन हम आपको इंथुजियास्ट करने के लिए और आपको और ज्यादा एक्साइट करने के लिए कि अगर आप इस पूरी स्टोरी को सुनते हैं तो आपको पुण्य मिलता है और आपके पाप में कलमश धुल जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स पता चलेंगी, क्योंकि अभी तक तो हम जिस मटेरियल वर्ल्ड में थे वहां पे एक रेस लगी हुई है, रेस फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर हैप्पीनेस में थे, जहां पर हम सोचते हैं कि अगर हम मनी मिल जाए या हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। पर जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार हमारा स्वरूप तो है जीवेश स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, तो हमें दासों के दास का दास बनना है, और इसलिए सबसे पहले त्रिनादपि सुनिचन करना है। और जब हम हम्बल होंगे तभी हम भगवत धाम जाने के क्वालिफाई करेंगे। तो इसी तरह आज भी हमें प्रयास करेंगे कि बहुत सारे पहले प्रिंसिपल्स हमें पता तो लग जाएं, तभी हम उसके ऊपर एक्शन ले पाएंगे और फिर हमारे अंदर एक बदलाव आएगा। तो हमेशा जैसे मैं बताती हूँ कि 4 E's है, किसी भी हम जब भी भगवान के कोई भी पास टाइम को सुनते हैं, सबसे पहले हमारा इंटरटेनमेंट होता है, फिर दूसरा हमारा इनरिचमेंट होता है कि हमें प्रिंसिपल्स पता चलती हैं, फिर हमारा इनलाइटमेंट होता है कि हमें जो है उसके ऊपर हम एक्ट करने लगते हैं, और फिर जब उसको हम अपने लाइफ में उतारते हैं तो एक्सपीरियंस होता है, और फिर उस एक्सपीरियंस के बाद हम उसको दूसरों से शेयर करते हैं, तो फिर वो हम प्रीचिंग कर पाते हैं उसकी। तो ये है, आप जैसे देख सकते हो पिक्चर फॉर्म में भी कि ये स्वयंभू मनु है और शत्रुपा उनकी वाइफ है, और उनके जो बेटे होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक है सुरुचि जिससे उनका बेटा होता है उत्तम, और सुनीति होती है जिससे बेटा होता है उनका ध्रुव महाराज। तो सुनीति बड़ी होती हैं और सुरुचि छोटी होती है, लेकिन उत्तानपाद का ज्यादा इंक्लिनेशन सुरुचि से हो जाता है, इसीलिए जो है वो निग्लेक्ट करते हैं सुनीति और ध्रुव महाराज को। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ो सीन 1। Dhruv Maharaj tries to get on his father's lap. Suruchi's pride and envy. Suruchi chastises Dhruv Maharaj. तो अभी हम शुरू करते हैं पास्ट टाइम्स में, हम कुछ कुछ वर्सेस भी पढ़ेंगे, और आप भी अगर भागवतम खोल रहे हैं तो भागवतम के 4th कैंटो का आप 8th अगर चैप्टर खोलेंगे, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन, ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट, तो वो हम शुरू कर रहे हैं। उसमें आप कर सकते हैं, जो वर्सेस नंबर 8 से शुरू कर सकते हैं। तो अभी जो है जो सीन चल रहा है इसमें ये है कि एक बार महाराज उत्तानपाद अपने बैठे हैं अपनी रानी सुरुचि के साथ अपने महल में, और साथ में उत्तम भी है उनका जो छोटा वाला पुत्र है, और ध्रुव महाराज जो उनका बड़ा पुत्र है वो खेलते हुए आते हैं और अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करते हैं। तो फिर क्या होता है आइए देखते हैं। Suruchi chastises Dhruv Maharaj. You don't deserve. सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। वर्स 4.8.11। तो यही बता रहे हैं, मैं आपको पढ़ देती हूँ हिंदी में ये वर्ड। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उनकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई, और वे अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बहुत प्रेम से आके बैठना चाहते ही हैं,
तभी वहां पर जो उनकी स्टेप मॉम सुरुचि है वो बहुत एनवियस है एंड फुल ऑफ प्राइड है। तो ये जो बोल रही हैं वो जान के बोल रही हैं जिससे कि उनके हस्बैंड को बहुत क्वाइट क्लियर सुनाई दे। तो वो सुनाने के माध्यम से, जब हम किसी को टॉन्ट करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, तो हमारी जो टोन होती है वो बहुत एनवियस, एग्रेसिव, और उसकी टोन जैसे आप सबको पता है कि आवाज में बहुत कर्कश होती है, जैसे कोए की आवाज होती है। पीपल डोंट लाइक इट बिकॉज इट डिस्टर्ब द हार्ट, हमारी वाइब्रेशंस खराब करती हैं, हमारा जो है शांति भंग करती हैं। तो इसी प्रकार हमारे दिल को हर्ट करती हैं बेसिकली। तो यहाँ पर यही सुरुचि जो है वो जान के ऐसे पहले, जो सबसे पहले वो ये बोल रही हैं, तो वो यही बोल रही हैं कि you don't deserve, my child, although you are also the son of the king, you did not take birth from my womb, so you don't deserve to sit on father's lap or on the throne। कि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए तुम जो है ना तो पिता की गोद में और ना ही इस राज सिंहासन पे बैठने के लायक हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना प्राइड है, क्योंकि हम सब जब आते हैं भक्ति में तो हम सबको पता है कि जो सब कुछ सर्व कारण कारणम है वो कृष्ण है। लेकिन जब हम बहुत अहंकार में होते हैं तो प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। इसी तरह हमको पता नहीं चलता कि हम जो है अपने आप को कंट्रोलर मानने लगते हैं, अपने आप को प्रोपराइटर मानने लगते हैं। तो यहाँ पे यही जो सुरुचि है ऐसी ही फीलिंग्स का प्रदर्शन कर रही हैं। आगे। इम्पॉसिबल डिजायर। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी कोख से नहीं, वरह दूसरी स्त्री के से उत्पन्न हुए हो। अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। वर्शिप द लॉर्ड टू एंटर माई वूम। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ में लेना होगा। यस, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दुर्लभ रथे मनोरथा, कि ये इम्पॉसिबल डिजायर है। क्योंकि अगर तुम बच्चे हो और तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे गर्भ से पैदा होते, कि ना होके बल्कि दूसरी जो है अपनी माता की गर्भ से पैदा ना होके बल्कि मेरी स्त्री गर्भ से पैदा होते, तब तुम इस राजगद्दी पे बैठ सकते थे। अभी नहीं बैठ सकते हो, ये तुम्हारा इम्पॉसिबल डिजायर है। और अब जो है वो बिल्कुल क्रॉस कर देती हैं लिमिट और उनको कहती हैं कि वर्शिप द लॉर्ड टू एंटर माय वूम, यानी कि तुम पहले अपने इस जीवन को खत्म करो, इस देह को त्यागो, और प्रे करो कि अगला जन्म में तुम मेरे गर्भ में आओ। तभी तुम्हें जो है, क्योंकि मैं राजा को प्रिय हूँ, तभी जो है राजा को तुम प्रिय होंगे, क्योंकि तब तुम मेरे बेटे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि है, हमको समझ नहीं आता। तो यहाँ पर जब बहुत ज्यादा प्राइड आ जाता है तो क्या होता है, तो अभी इस सीन को हम एग्जामिन करेंगे और इससे प्रिंसिपल्स निकालेंगे। आईनी स्लाइड। Yes, Madhya Bhagi. Suruchi indirectly asked Dhruv to first die and then take his next birth in her womb. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सुरुचि जो है उनको इनडायरेक्टली कह रही है कि आप पहले अपना जीवन को, अपने देह को छोड़िए, देह को त्यागिए, फिर पुनः जन्म लीजिए और फिर मेरे वूम के अंदर आइए। Examine scene 1. Suruchi chastises Dhruv Maharaj, henpecked husband, उतान पाद। Uttanapad. यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम इस सीन को एग्जामिन करेंगे इससे प्रिंसिपल्स निकालने के लिए, इसमें से, क्योंकि हमने ये सीन तो कितनी बार, हमें पता ही है कि स्टोरी की लाइन यहाँ क्या है। हम यहाँ पे लीला को खत्म करने नहीं आए, यहाँ पर हम एक एक करेक्टर को अच्छे से एग्जामिन करके उसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हमें
प्रिंसिपल्स मिलेंगी जिसको हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकली देखेंगे, किस प्रकार के कहाँ पर जो हमारी लाइफ में भी कैसे कितनी घटनाएं होती रहती हैं। डेली हमें भगवान अलग अलग टेस्ट करते हैं, और जब वो टेस्ट करते हैं तो कहाँ पर हम सुरुचि बनते हैं, कहाँ पर हम सुनीति बनते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो जैसे हमने समुद्र मंथन लीला में भी देखा कि किस प्रकार सबसे पहले विष यानी कि हलाहल निकलता है एज सुन एज द चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन इज डन। उसी तरह जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे अनर्थ सामने दिखने लगते हैं, जिन जो बीमारियां हमको पहले दिख ही नहीं रही थी वो हमको सामने दिखने लगती हैं। हमें पता लगता है कि इस एपिसोड में यहाँ पर मुझे अपने कोई भी, चाहे हमारे कुलीग है चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ एनवियस नेचर हुई, यहाँ पर हम मुझे प्राइड आया, यहाँ पर मैंने अपना कंट्रोलरशिप माता दिखाने जी की, आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही है। या मैंने अपना कंट्रोलरशिप कोशिश करी। तो जहां जहां पर हमारे अनर्थ, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, भगवान किसी न किसी फॉर्म में, क्योंकि भगवान जो है भक्तों का चिट्ठा पिट्ठा या भगवान पूरा रिपोर्ट कार्ड अपने पास रख लेते हैं, और भक्तों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखकर जो भी उनके अनर्थ हैं धीरे धीरे उसको एक एक कर टारगेट करके स्पेशली ऐसा ही टेस्ट हमारी लाइफ में भेजते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर अनर्थ की हमारे से हम बार बार उसको प्यूरिफाई कर पाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑल्दो सुरुचि हैज अ ब्यूटीफुल बॉडी एंड शी हैज इज वेरी डियर टू हर हस्बैंड हु इज द किंग, तो शी इज वेरी डियर टू द पावरफुल किंग। और उत्तम उनका बेटा है जो बहुत ही सुंदर है और उनके हस्बैंड को बहुत प्रिय है, पर उनका कैरेक्टर जो है वो अप्रिशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एनवियस हैं, शी इज प्राइड, और वो छोटे से बालक को डांट रही हैं, और जो उनका भगवान के ऊपर विश्वास अभी दिखा रही हैं कि आपको भगवान का से प्रे करिए कि मेरे वूम में आइए, तो ऐसा जो बोल रही हैं वो सब नाटकीय है, इट इज ऑल ड्रामेटिक। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि जो उनका ये सुना रही हैं अपने हस्बैंड को, जो हस्बैंड है वो हेन पेक्ड है, यानी कि हमें पता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को सरेंडर कर देते हैं, जो उनसे डर के या उनसे किसी भी तरह, चाहे फॉर फिजिकल कंफर्ट, चाहे अपने बच्चों से अटैचमेंट की वजह से वो उनको गिव अप कर देते हैं और उनको सरेंडर कर देते हैं। ऑल्दो हम सबको पता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग द वुमेन शुड बी सबमिसिव टू हर हस्बैंड, पर जहां पर ये उल्टा वाइस वर्सा हो जाता है कि हस्बैंड गेट्स बिकम सबमिसिव टू द वुमेन, तो वहां पर कैसे डिस्ट्रक्शन होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है अभी हम देखते हैं। चलिए। King Uttanapada's his attachment to Suruchi is partial behavior towards Suruchi and Uttam. He did not oppose Suruchi and her harsh words, teaching a king should be equal to all, even his wives and children. तो यहाँ पर हम उतानपाद देखते हैं कि जो उतानपाद हैं, जो वो राजा हैं, जो राजा होता है उसको अपने सारे सब्जेक्ट्स को, सारी प्रजा को, यहाँ तक कि अपने वाइफ और बच्चों में भी मतभेद नहीं करना चाहिए। समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिया। जैसे भगवान है उसी तरह भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किंग, और उनको भी he should envy no one, he should be partial to no one, he should be neutral to all his subjects irrespective of their status, irrespective of their age, gender, whatever। तो यहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि उत्तानपाद had two queens named Suniti and Suruchi, but Suruchi was dear to him but not Suniti। यहाँ पर उनका पार्शियल बिहेवियर है टुवर्ड्स सुरुचि, चाहे वो मोर ज्यादा ब्यूटीफुल थी, ज्यादा उनको अट्रैक्टिव लगती थी, तो यहाँ पर उन्होंने अपोज नहीं किया सुरुचि को, उनको चुप कराना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ये तुम्हारे गलत वर्ड्स हैं, और क्यों क्यों ना बैठे ध्रुव महाराज, क्यों ना बैठे मेरी गोद में, ये 5 साल का बालक भी उतना ही हकदार है मेरे प्रेम का और मेरे साथ बैठने का, मेरे साथ गोद में खेलने का, जिस प्रकार तुम्हारा बेटा उत्तम है। तो उत्तानपाद को यहाँ पर
रिवोल्ट करना था, प्रोटेस्ट करना था और अपनी वाइफ को चुप कराना था कि शी शुड नॉट हैव सेड दोट हार्ट पार्सिंग वर्ड्स, जिसकी वजह से जो है इतना ज्यादा, आपको पता ही है स्टोरी में जो ट्विस्ट आया एंड ध्रुव महाराज हैड टू लीव द पैलेस एंड गो टू द फॉरेस्ट। तो वो सब नहीं, तो यहाँ पर उत्तान पाद की जो वीकनेस है उससे हमें पता चलता है, पहला पॉइंट, कि अ किंग शुड बी इक्वल टू ऑल। जो राजा है ही शुड सम्मोहम सर्वभूतेषु, सब लोगों के साथ ही शुड बी इक्वल एंड फ्रेंडली टू ऑल, यहाँ तक कि अपने वाइफ और दो बच्चों में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि राजा, आप सोचेंगे हमें राजा के लीडर्स के अलग अलग प्रिंसिपल्स को क्यों समझना है, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम गुड एंड बैड किंग्स लेंगे, जो तीन राजा आते हैं फोर्थ कैंटो में ही आगे, राजा वेन की कथा, राजा अंग की कथा और राजा पृथु महाराज की कथा, और अभी जो उतान पाद की कथा कर रहे हैं, उनसे हमें पता चलता है कि एक लीडर के अंदर, एक रूलर के अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो चाहे या ना चाहे, हम सब भी अपने 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 लाइफ में, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, अलग अलग रोल्स करते हैं, उसमें हम लीडर्स बने हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमारा क्या स्टैंडर्ड है। और दूसरा, अगर हम अपने डेमोक्रेटिक लाइफ में भी अपने कंट्री के लिए भी लीडर्स को चूज करते हैं, तो लीडर्स के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एटलीस्ट इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए शास्त्रों के बेसिस पे। तो जो है इस बार हम बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। अगली बार जो हम करेंगे तीनों कथाएं, दैट विल बी मोर ऑफ स्टोरी फॉर्म, मोर ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर्म। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट 2 days, गिव अस दिस 2 days, संडे एंड मंडे, which can change your life, to give you very very important basics of your life, which we are all very very ignorant about since very long। ठीक है, तो a king should be equal to all, this is the first message, first teaching। अब हम आगे चल रहे हैं, पढ़ो Uh, बेटा। when emotions overpower your intelligence, we forget our duty. Note, use Guru, Sadhu, and Shastra (GSS) to control your emotions and direct your intelligence. Emotional Guru, Sadhu, Shastra. Just give me a minute। तो हम सबको पता ही है कि जब हम इमोशंस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस हमें ओवर पावर कर देती हैं हम सबको लाइफ में, और हम लोग बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और हमारी जो डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस है वो उस टाइम पर खत्म हो जाती है। हम लोग भी गो व्हाट आर माइंड से, बेसिकली हमें माइंड एम्पावर करते हैं, माइंड हमारा गुरु बन जाता है, और जो जो हमारा मन कहता है हम उसी को ही करने लगते हैं। ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब तक हमें यहाँ पर इस्कॉन में आए बिना गुरु का और साधु का संग नहीं मिला, तो हम लोग भी जो हमारा मन कहता था, जो हमें मन दिखाता था, और मन का तो काम ही यही है कि मन मैग्निफाई करता है, नेगिशिएट करता है प्रॉब्लम्स को, और उनको मैग्निफाई करके हमेशा यही दिखाता है कि हमें दूसरों को प्रूफ करना है कि मैं सही हूं और बाकी गलत है। और इसी वजह से ही जो मन है हमें उलझाए रखता है तर्क वितर्क में, कि आप ऐसा बोलिए तो लोगों को ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा। वी आर बेंट अपॉन प्रूविंग आवर सेल्स टू द सोसाइटी और टू द ऑल द रिलेशंस वी आर इन बिटवीन। लेकिन अगर हम जब भी हमें यहाँ पर आके पता चलता है, साधु संघ में आके, कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तीन जो हमारे हमेशा सेवियर्स बनेंगे, जो हमारे रक्षक बनेंगे, जो हमें गाइड करेंगे, जो हमें दिव्य चक्षु देंगे, वो हैं हमारे गुरु, साधु और शास्त्र। जो हमारा जीपीएस फॉर्मूला है, जो हमारा हमेशा जीएसएस फॉर्मूला है, जो हमेशा हमें गाइड करेगा, जो हमारा रक्षा करेगा, वो है गुरु महाराज, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, साधु जिनकी हम वाणी का श्रवण करेंगे वाणी सेवा से, और शास्त्र
शास्त्र की वाणी हमें बताएगी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इसीलिए हमेशा हमें इन तीनों का ही शरण लेनी चाहिए फॉर एनी प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। चलिए। Suruchi is a fake devotee, although she is asking Dhruv to take shelter of the Lord. A fake devotee. यस। तो अब जो है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सुरुचि फेक ड्यूटी है, बिकॉज अभी हम लोग इस स्टैंडर्ड के नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम बोल पाए कि सुरुचि फेक है। पर ये जो है शास्त्रों की वाणी है, हम कमेंट्रीज में पढ़ते हैं और अपने जो बड़े बड़े हमारे भागवतम के कमेंटेटर्स हैं, जैसे ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु हैं, जिन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी हैं, कमेंट्रीज दी हैं अपनी भागवतम में, और उनके पूरे भागवत परवा के सेशंस हैं सारे यूट्यूब पे फॉर ईच एंड एवरी कैंटो। तो उसमें आप जब ये एपिसोड आता है ध्रुव लीला का, तो उसमें भी वो यही पॉइंट आउट करते हैं कि ध्रुव जो सुरुचि हैं वो नाटक कर रही हैं। अभी इस टाइम पे जो उनका मनस्थिति है, जो उनकी मेंटल कंडीशन है, कि वो बहुत ज्यादा एनवियस एंड फुल ऑफ प्राइड है और क्रोध से भरी हुई हैं। और क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रशात स्मृति भंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि जब क्रोध आता है तो हमारी इंटेलिजेंस जो है खत्म हो जाती है और हम लोग भी फॉल डाउन। क्यों? क्योंकि हम जो है उस टाइम पर क्रोध में क्या वर्ड्स बोल रहे होते हैं हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पर जो है सुरुचि, वो ऑल्दो शी इज टेलिंग ध्रुव महाराज टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, लेकिन वो ये सिर्फ उस टाइम पर जो बोल रही हैं वो खुद ही अपने कंट्रोल में नहीं है। तो जो वो ओवरफ्लो ऑफ द इमोशंस में जो वो बोल रही हैं, वो इसीलिए सिर्फ अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए और एक छोटे से बच्चे को चेस्टाइज करने के लिए, टू शो हर अथॉरिटी, टू शो हर कंट्रोलरशिप, टू शो दैट शी इज वेरी फेवरेट एंड डियर टू हर हस्बैंड, वो ये सब कर रही हैं। तो यहाँ पर इसीलिए उनको बताया गया है कि वो एक सूडो डिवोटी हैं। जैसे कि हमें बताया जाता है, माथे तिलक गले कंठी माला आछे पाछे सुंदर बाला। कि हम लोग भी कई बार ऐसे प्रयास करते हैं कि हम लोग वेश तो धारण कर लेते हैं डिवोटी का, पर हमारे अंदर से अभी हम लोग इतने ज्यादा डेडिकेटेड नहीं होते, सिंसियर नहीं होते, और हम लोग भगवान के प्रति नहीं हो पाते इतना डेडिकेटेड। और जो कोई भी जितना भगवान से जुड़ा होगा, कनेक्टेड होगा, उसके अंदर उतनी मात्रा में ही भगवान वाले गुण आएंगे। क्योंकि भागवतम के 5th कैंटो में ही ये बताया गया है, यस्ते यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण अस्त्र समासते गुरा हरा भगतस्य कुतो महादगन मनोरथेन आस्ति धावतो बहि। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्त उत्पन्न कर लेता है, वह उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आ पाते। तो ये बात बहुत क्लियर है कि अगर हम भगवान से जुड़े होंगे तो जो भगवान वाले गुण हैं जो हम देखते हैं भक्तों में है, इति शिवा कारुणिका सुहृद सर्वभूता नाम अजात शत्रवा साधवा साधु भूषणा, वो गुण आएंगे। पर यहाँ पे सुरुचि तो बहुत एनवियस है, बहुत ज्यादा मेटेलिस्टिक है, बहुत अटैच्ड है टू अवर पावर अथॉरिटी, और वो आगे भी विजुलाइज कर पा रही हैं कि उनका बेटा ही बनेगा राजा, और इसी वजह से उनको ही सब फेवर मिलेगा, उनको ही पावर पोजीशन मिलेगी। शी ओनली विल बी फेवर्ड बाय एवरीबडी, शी विल हैव लॉट्स ऑफ सर्वेंट्स एंड पार्ट्स एंड एलिफेंट एंड हॉर्सेस एंड ऑल द लग्जरीज ऑफ द पैलेस। तो इस वजह से वो चेस्टाइज कर रही हैं, और ये सिर्फ दिखावा है उनका कि आप भगवान की शरण लीजिए, अदरवाइज उनको भगवान से, भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। चलिए। पढ़ो बेटा। अरे मैं बस वो स्क्रीन अभी पूरी आई नहीं। ओके। शिला प्रभुपाद purport.
Religion without philosophy is sentiment or sometimes fantasism, while philosophy without religion is mental speculation. यस, तो ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमें जानने की, समझने की, क्योंकि हम लोग भी चाहे हम लोग सब सॉफ्ट हार्टेड लेडीज हैं, चाहे माता जीज हैं, कई बार हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं बहुत सारे, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एवरीबडी, डोंट वांट टू ऑफेंड, पर ये प्रभुपाद का पर्पट है, और प्रभुपाद ने ही जो है भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, थर्ड कैंटो का फर्स्ट वर्स में ही, 13th वर्स में ही बताया है, ये 3.13 में ही, कि कैसे रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट। ये कई बार हम देखते हैं कि बहुत जो है लोग भगवान के सामने बहुत रोते हैं, रोने लगते हैं, और ऐसे करते हैं जैसे कि उनको भगवान का बहुत विरह हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में जैसे मैंने बताया कि जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे और गुरु साधु शास्त्र की शरण नहीं ले रहे, तब तक जो है हमारा माइंड ही हमारा गूगल है, हमारा माइंड ही हमारा गुरु है, और वो ही बेसिकली हमें मेंटल स्पेक्युलेट कर पा रहे हैं। हम लोग हर चीज अपने अकॉर्डिंग, माइंड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, और इसीलिए हमारा जो बेस है वो बेसलेस है। क्योंकि रिलीजन, जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, विदाउट फिलॉसफी सेंटिमेंट, वो सिर्फ सेंटिमेंट्स में हम ओवरफ्लो करके ऐसा सोच रहे हैं, और इट इज समटाइम्स फैंटेसिज्म, पागलपन है ये। इसीलिए जो है हमारा बेस होना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र, क्योंकि वो ही हमें दिव्य चक्षु दे सकते हैं। बाकी जो मन है वो सिर्फ हमें भ्रम में डाल रहा है। चलिए। Suruchi is full of false pride, Ghamandi. ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सुरुचि है वो प्राइड में बहुत ज्यादा है। और जब हम देखते हैं, चाहे वहां पे उस टाइम पे रावण हो, चाहे वहां पे आपने विदुर का में देखा कि कैसे दुर्योधन इंसल्ट करते हैं विदुर को, या हमने देखा कि कैसे दक्ष महाराज पूरी भरी सभा में करते हैं शिव जी को। तो जब भी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, वहां पर ये जो घमंड है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि करते हैं, और हमें क्या उस टाइम पर अपनी वाणी पे कंट्रोल खो जाता है, और कैसे अपशब्द हम बोल जाते हैं, ये हमें उस टाइम पे नहीं पता चलता, पर उसका कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करना पड़ता है। चलिए। श्रीमद् भागवतम 4.8.10 परपट। यदि स्त्री जान लेती है कि उनका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनाधिकार लाभ उठाती है। Suruchi takes advantages of her husband, Uttanapada's favoritism and his henpecked nature, and spoke such piercing words to Dhruva. थैंक यू प्रीति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद बहुत क्लियरली एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल लिखते हैं, जो हम सबके लिए एज होम मेकर्स, एज हाउस वाइफ बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको ध्यान से सुनिए, कि अगर कोई भी स्त्री जान लेती है कि उसका पति उनका पक्ष लेता है, उनको फेवर करता है, तो वो बहुत ज्यादा अनड्यू एडवांटेज लेने लगती है, जो सीख नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हो जाते हैं, रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं। और इसीलिए जो स्त्री है उसका कैरेक्टर ही यही होता है कि शी हैज टू मेंटेन हर चैस्टिटी, शी हैज टू मेंटेन हर सबमिसिव नेचर, शी शुड बी वेरी सबड्यू टू हर हस्बैंड एंड ऑल्सो बी रिस्पेक्टफुल टू ईच एंड एवरीबडी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुरुचि ने अपने हस्बैंड के फेवरेटिज्म का, क्योंकि उनके हस्बैंड उनका पक्ष लेते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और उन्हीं पे ही ध्यान फोकस करते हैं, और सुनीति को निग्लेक्ट करते हैं, इस बात का वो अनड्यू एडवांटेज लेती हैं, फायदा उठाती हैं। और दूसरा, उनको पता था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो शांत स्वभाव के हैं, कि वो कुछ भी हो जाए वो बोलते नहीं है, उनका हैंड पैक नेचर, जिसको जोरू का गुलाम बोलते हैं हम लोग।
इसीलिए इन वजह से वो बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझती हैं और वो ऐसे अपशब्द बोलती हैं जो बिल्कुल बोलने नहीं चाहिए थे। और ध्रुव महाराज का कि जो एक बच्चा है 5 साल का, उनके उनकी जो मनस्थिति है को कैसे छिन भिन करती हैं, हर्ट करती हैं, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। चलिए। Teachings. If you are blessed to have favor of powerful people, we should not look down on others who do not have such privilege. ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे लाइफ में भी, ये तो एक हाउसवाइफ के लिए एप्लीकेबल था कि अगर उनके हस्बैंड उनको बहुत ज्यादा पार्शियल बिहेवियर रखते हैं, उनको बहुत ज्यादा वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो एक लेडी को उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए, बल्कि शी शुड बी फुल ऑफ ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर हस्बैंड कि वो उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको लव दिखा रहे हैं, या उनको बहुत सारे ऑप्युलेंसेस और लग्जरीज दी हैं, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, पर अपना बिहेवियर बहुत सॉफ्ट रखना चाहिए। और इसी तरह हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम ऑफिस गोइंग हो, अगर हमारे बॉस हैं या हमारी टीचर्स हैं, या अगर हम किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और हमारा कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ है, तो भी अगर हमारे साथ बहुत पावरफुल लोगों का फेवर भी है, तो भी हमें दूसरे लोगों को लुक डाउन नहीं करना चाहिए जिनके पास ऐसा प्रिविलेज नहीं है। क्योंकि हमेशा आपको पता ही है कि यहाँ पर जो भौतिक जगत है वो हर चीज अशाश्वतम है, टेम्पररी है। आज कोई लोग आपके फेवर में है, तो कल वही लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है। Reason. कर्म फल भोगना पड़ेगा. It all comes back to you. Whatever you do will come back to you in some way, somehow, someday. Think before you act. Think before you speak. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम हमेशा आपको बार बार बताते ही हैं कि इट ऑल कम बैक्स टू यू, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हमने बहुत सारे शास्त्र लीलाओं में देखा भी है। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। जब हमने सबसे पहले भागवतम की ग्लोरीज करी थे, उसमें भी धुंधकारी वाली कथा करी थी, तो ये बहुत बहुत डेंजरस है जो कर्म फल है उसमें। हमारे गुरु महाराज भी उस दिन लेक्चर में बता रहे थे भागवतम में कि भगवान का डाटाबेस कभी खराब नहीं होता, वहां पे कभी करप्ट नहीं होती फाइल्स। भगवान इज साक्षी, वो साक्षी गोपाल हैं कृष्ण, और वो एक एक कर्म को नोट कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम लोग क्या कह रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उसका हमें अकाउंट में वो जा रहा है। और इसीलिए उसका हमें पे बैक टाइम तो आएगा ही आएगा, एनी टाइम इट कैन कम। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे जो है अपशब्द भी बोले हैं, तो उसका भी हमें चैस्टाइजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक मेनी बोन्स। तो इसीलिए बार बार चाहे हम हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के भी लेक्चर सुनते हैं कि कंट्रोल करिए अपनी जो वाचो वेगम है, उसको कंट्रोल करना। जो वाणी की शक्ति है, जो वाणी की इम्पल्स आती है कि हमें बोलना ही बोलना है, तो उसमें जब भी आपको लगे आप ज्यादा बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, या तो हम झूठ बोलते हैं, या व्यर्थ बोलते हैं, या एग्जैजरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें ही देखते हैं हम कि कैसे जो बोल रही हैं, चेस्टाइज कर रही हैं यहाँ पे सुरुचि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हमने लिए अभी। अगर आपका कोई इससे क्वेश्चन है तो बताइए, वी कैन टेक इट। और अभी नहीं तो रिवाइज कर सकते हैं जो ये तीनों लिए, फिर हम आगे चलते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू एड ऑन और से एनीथिंग, या कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। प्रीति, कैन यू हियर मी? Yes, Mataji. Yes, Mataji. I can hear you. You're audible.
ओके, तो दीपा माता जी वांटेड टू से, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम लोग लेंगे तो ये ना हो जाए कि बहुत सारी मिक्सिंग हो जाए, तो वी वांट टू गो स्लो, तो इसीलिए बताइए दीपा माता जी, बताइए। दीपा माता अनम्यूट जी, यू हर। कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। दीपा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके ओके माता जी, हरे हाँ जी, कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यस मैया, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको बरमत प्रणाम। आप कैसे हैं मैया? आपके लिए भी प्रे करना था, सॉरी भूल गए क्लास में। कोई एक बार नहीं माता माता जी जी। के लिए चैंट करिए। माता जी हैज गॉट एन फ्रैक्चर, एंकल फ्रैक्चर, और पूरे कार्तिक से वो बेड पे हैं, बेड रेस्ट ले रहे हैं। तो आप सब उनको एक तो उनके लिए प्रे करिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए। शी हैज रिसेंटली गॉट इनिशिएटेड बाय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। सो वी प्रे फॉर यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स कि एक तो आप स्पिरिचुअली बहुत एडवांस करिए और आपका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। तो हम सब थैंक चैंट यू। करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम। तो हर ग्रेस देवयानी मलिका माता जी ना, राइट? यस, ओके, देविका देविका, सॉरी, देविका मालिनी माता मालिनी जी की हरि जय। जय। देवी हाँ, देवी दासी। यस यस, ठीक है, थैंक यू माता जी। और ओके, थैंक यू माता जी। हाँ जी। मैं मेरा प्रश्न था कि जो अभी तक हमने अभी सुना है सुरुचि माता जी के लिए, हम्म। तो हम इसको अपनी लाइफ में भी इस तरह उतारना चाहिए। हाउ, मतलब कैसे उनको ये टीच करके। हाँ माता जी, जैसे आप देख रहे हो कि ये हमें अपनी लाइफ में हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे मैंने बताया। अब हम अपना पास्ट को भी आप स्वयं अवलोकन करना बहुत जरूरी है। तो हम भी अपने पास्ट में देख सकते हैं, जब भी जहां भी आपकी लाइफ में किसी के साथ भी अनबन हुई हो, तो उस रिलेशन में उसमें आप बैठ के 1 मिनट 10-15 मिनट अपने आप से ही बातें करिए कि ऐसी कंडीशंस हुई थी, किसने क्या बोला था, और उस टाइम पर मेरे हृदय में भी उनके लिए एनवियस था, उनके लिए प्राइड था, और मैंने अपनी वाक शक्ति का उपयोग अच्छे से नहीं किया, मैंने मिसयूज किया, और मैंने क्या गलत शब्द बोले थे बिकॉज ऑफ प्राइड, एंगर, एनवियस नेचर, क्रोध में आकर। तो उसको हम पहले तो अपने पास्ट में जाके उसको अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी गलती को नोट कर सकते हैं कि मेरे से यहाँ पे ये गलती हुई, इसकी वजह से ही मेरा ये रिलेशनशिप से बिगड़ा। ठीक है, चाहे वो ठीक है डिवोटी सर्कल में भी हो, चाहे आपकी अपनी फैमिली लाइफ में हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, जहां पे भी आपका जो भी एरिया ऑफ कंसर्न है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें आप नोट कर सकते हो। और आने वाले अपनी लाइफ के लिए भी अपने डिवोटी की डीलिंग्स में, स्पेशली जहाँ पे हमारे से वैष्णव अपराध होते हैं और हमारी भक्ति लता बहुत ज्यादा नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, हमारा हरिनाम महीनों का जब खराब हो जाता है, उसके केस में भी हम अपनी लाइफ में जो है पहले तो नोट करें कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई, और फिर उसके बाद उससे लेसन लेते हुए उसको अपने सामने, अपने जहां पे भी वर्किंग एरिया उस पे लगाइए कि ये मुझे इस पे काम करना है, मुझे अपनी बोलने का, अपनी जो वाक शक्ति है, वाचो वेगम करना है। एक चुप करोड़ सुख, उसको बार बार लिखिए और फिर उस पे एक्ट करिए कि यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। भागवतम हमसे करा रही है, साधु का संग हमसे करवा रहा है चीजें, कि जहां पर आप 10 में से 5 बार नहीं बोले, 5 बार बोल भी लिए, पर धीरे धीरे वो रेशियो बढ़ता जाएगा कि आप चुप रहना सीख गए, कि लोग बोल रहे हैं, आप चुप रह रहे हैं। क्योंकि एक सेंट क्या होता है? एक सेंट वही होता है हु इज क्वाइट व्हेन एवरीबडी एल्स इज शाउटिंग, कि सब लोग चिल्ला रहे थे और आप सही भी थे, तब भी आप चुप रहे। ठीक है मैया? ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा। और बाकी जो हमारा एज अ वाइफ जो हमारा होना चाहिए, हमारा आइडियल बिहेवियर, कि वी शुड बी सबमिसिव टू आवर हस्बैंड। हो सकता है हमारे हस्बैंड बहुत सिंपल हो, शांत हो, लेकिन तब भी हमें उनका जो उन्होंने हमें लग्जरीज दी हैं, जो पावर दी है, पोजीशन दी है, उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं करना, बल्कि हमें सबको सर्व करना है। जितना हम सर्व करने की भावना से
हर रिलेशनशिप में अपना बेस्ट करेंगे, उतना हमें आप देखेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, उतने हमारे रिलेशनशिप्स मधुर होंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है। जहां पे प्रेम है वहीं पे मिठास है, जहां पे Yes. द्वेष है वहीं पे विष है। अब समझ गए? तो यहाँ पे Yes, माता सुरुचि जी। के केस में वो द्वेष है तो वो विष निकल रहा है, जहां पे हम्म, प्रेम होगा वहां पे मिठास होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को कभी कुछ सिखाएं ना, ऐसा मतलब नहीं है। जहां पर भी कोई टीचर स्टूडेंट है या कोई हम लोग पेरेंट और बच्चा है तो उसको हम सिखाएंगे भी, है ना, पर उसका एक तरीका होगा सिखाने का। ठीक है, जी माता जी, थैंक यू। ओके चलिए। और किसी का, कैन वी मूव फॉरवर्ड? दो आई थिंक 2 people also raise their hand. Yes, Mataji. Sadhu Sevan Das Prabhuji had a question. Prabhuji, you want to ask Okay. question? यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, वेलकम टू द माता क्लास। जी, थैंक यू माता जी। माता जी, आपकी जो अभी अभी आपने माता जी का आंसर किया, उसी के संदर्भ में मेरा एक अगला प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि एक चुप 100 सुख के बराबर है, तो मेरा प्रश्न ये है माता जी, जब हम भक्ति में एकदम नए नए होते हैं और थोड़ी उत्सुकता और एंथुजियाज्म थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस समय हमें लगता है कि बस भगवान की बात के अलावा और कोई बातें में क्यों अपना समय नष्ट किया जाए। तो इसका कंट्रोल हम अपने ऊपर तो थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन जब हम अपने घर में छोटों को या बड़ों को देखते हैं कि वो अ, मतलब वो अभी भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर तो रहे हैं, हाँ जी, तो उनको बार बार प्रीच बोलना करना चाहिए कि नहीं? हाँ, हाँ, और बार बार बोलना चाहिए कि नहीं, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये सुरुचि वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, पर हाँ हमें जनरल एक चुप सौ क्वेश्चन सुख है। वाले से। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो बात हो रही है वो है कि कैसे आपको प्रोवोकिंग सिचुएशंस में चुप रहना है। ठीक है, इट इज अबाउट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। और जो आपका क्वेश्चन है वो जनरल है कि हमें अपनी डेली, हम आसपास अपने देखते हैं जो अभी लोग भक्ति में नहीं आए हैं, कि वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाहे फोन में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, राइट? तो हमें लगता है कि दे शुड यूटिलाइज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जस्ट फॉर सर्विंग कृष्णा, और कृष्ण भक्ति से डिवोशनल एक्टिविटीज ही उनको करनी चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Prabhuji, you can यस unmute यस yourself. माता जी, Hi, या yes. हरे कृष्ण माता जी, मैंने अपने आप को गलती से म्यूट कर दिया था, इसलिए सॉरी। यस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन माता जी। यस। हाँ तो प्रभु जी, ऐसा होता है कि जो है हम लोग अपने घर में, घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं, और यही मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि घर में हमें प्रीच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चाहे हम प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री से भी देखते हैं कि प्रभुपाद वाज नॉट एबल टू कन्विंस हर वाइफ आल्सो, एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव द हाउस एंड टेक वानप्रस्थ आश्रम। तो इसी तरह हमें अपने खुद अपने भक्तों, अपने फैमिली को, इंटीमेट जो हमारे रिलेशंस हैं, वेरी क्लोज रिलेशन, उसमें प्रीच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बस अपने बिहेवियर से दिखाना चाहिए कि वो हमें सिर्फ ऑब्जर्व करें और ये देखें कि जो हमारे मदर है, जो हमारे फादर हैं, वो विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी एनी कंडीशन, वो जो है विदाउट एनी सेल्फलेसली दे आर सर्विंग इन इस्कॉन। और वो सुबह 4 बजे उठ के जो है अपनी साधना करते हैं, उसके बाद सारी सेवाएं करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वी हैव टू शो देम, पर वी शुड नॉट ट्राई टू प्रीच देम, वैसा नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते। और इसके लिए हमें सीनियर भक्तों का हेल्प लेना चाहिए। वी शुड इनवाइट देम, ऐसे कपल्स को इनवाइट करना चाहिए, ब्रह्मचारीज को इनवाइट करना चाहिए जो हमारे घर में उनको प्रीच कर पाए। तो जब वो लोग आते हैं, हमारे साथ प्रसाद पाते हैं, हमारे साथ होम प्रोग्राम्स करते हैं, तो उनको सुनने से बाकी लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। और बाकी अगर हम अपने घर में उनको अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि जब हम भोग लगा के उनको ऑफर करा हुआ फूड देते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इनडायरेक्टली उनको अलग अलग सेवाओं में लगा सकते हैं। जैसे बच्चों को बोल सकते हैं कि आज हम जो है भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो आप ड्यूटी ले सकते हैं फूल लाने की, आप ड्यूटी ले सकते हैं फल लाने की। या कोई माताएं हैं तो आप उनको, लड़कियां हैं तो उनको बोल सकते हैं कि आप भगवान के लिए
और भक्त आएंगे उनके लिए रंगोली बनाइए, आप नींबू पानी बनाइए। तो ऐसे करके उनको इंगेज कर सकते हैं। आइए हम कीर्तन करते हैं, आइए हम भगवान के लिए आरती करते हैं, आप भी आरती करिए, प्लेट घुमाइए। तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी सर्विसेज में उनको इंक्लूड करके ही हम उनको प्रीच कर सकते हैं इनडायरेक्टली। पर हम अगर समझें कि हम उनको यहाँ पे 3 घंटे का लेक्चर दे देंगे तो एकदम से हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, अगर मेरे जैसे में तो प्योरिटी लेवल नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी आपसे यही रहेगी विनती कि आप ऐसे कपल्स को और ऐसे सीनियर डिवोटीज को अपने घर में इनवाइट करिए। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्ण माता। चलिए, so can we move forward? Is there any other question or comment? Hare Krishna, Preeti, you take Krishna a long Mataji. time. Sorry, हाँ Mataji, no, there are no more hand raised. So we can. ओके ठीक है, तो अभी तक हमने एक बार फिर देखते हैं इम्पोर्टेंट टीचिंग जो हमने देखा था कि सबसे पहले तो सुरुचि चैस्टाइज करती है ध्रुव महाराज को, उनका हैंड पैक नेचर है, यानी कि अपनी वाइफ को उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो ठीक नहीं है। और दूसरा जो राजा होता है वो समभाव रखना चाहिए उनको, पंडिता समदर्शिना, ही शुड बी इक्वल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया। और फिर हमने देखा कि कैसे जो है हम जब भी हम इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएं तो हमें अपने मन को गुरु नहीं बनाना, हमें गुरु साधु और शास्त्र का आश्रय लेना है, और वो ही हमको जो है गाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो सुरुचि है वो सेंटिमेंटल है, वो इमोशनल है, इसीलिए वो फेक डिवोटी हैं, क्योंकि उनको अभी तक भगवान से उनका कनेक्शन नहीं है। और पर वो सिर्फ दिखावे के लिए, उनको ध्रुव को सुनाने के लिए भगवान शब्द का अपने वर्ड्स में यूज कर रहे हैं कि आप भगवान को बोलिए कि मेरे गर्भ में आप दोबारा प्रकट हो, तो जान के वो कर रही हैं। और इसीलिए रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, अगर आपका बेस नहीं है, आपने शास्त्र नहीं पढ़े, आपने गुरु और साधु से आपने नहीं सुना, तो इसीलिए आपका इट इज जस्ट अ सेंटिमेंट, इट इज यू आर एन इमोशनल फूल, और आपका मन ही आपको और फूल बना रहा है। और हमने देखा सुरुचि घमंडी, और इसीलिए वो अपने हस्बैंड के पार्शियल बिहेवियर का एडवांस लेती हैं। तो हमारे लिए ये टीचिंग यही है कि अगर हमें पावरफुल लोगों का हमें फेवर मिलता है तो उसकी वजह से हमें दूसरों को इंसल्ट करने का, दूसरों को के अपमान करने का कोई भी हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? डिम्पल माता जी हैज रेज्ड हर हैंड, एक ले लेते हैं बेटा, फिर वी मूव फॉरवर्ड। डिम्पल माता जी को बोलिए, ही वांटेड टू से। Hare Krishna. Mataji, you can unmute yourself. हरे कृष्णा, बोलिए माता जी, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। Mataji, you should be able to unmute yourself. गलती से हो गया था माता जी, सॉरी। अच्छा चलिए, कोई नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे ध्रुव का एक्शन बेटा बोलो। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे बुद्रा, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कुट वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। ध्रुव क्राइंग एंड एंग्री लाइक अ स्नेक। तो आप ये देख सकते हो, pierced by harsh words, Dhruv breathed heavily in anger like a snake struck by a stick. Seeing his father silent without protest, he immediately went to his mother weeping. तो वो ऐसे जो है ध्रुव का ऐसा जो है झिंझोर हो गए ऐसे वर्ड सुनकर अपनी माता का, कि अभी तक तो उनको यही नहीं पता था कि उनके पिता जो हैं
उनसे और उनकी माता से जो है अभी इतना फर्क देखते हैं कि सुरुचि और सुनीति में वो इतना फर्क देखते हैं। ये 5 साल के बच्चों को ये बातों का पता ही नहीं था, लेकिन अब ये सब बातें देख करके वो इतना भी हक नहीं रखते कि अपने पिता की गोद में बैठ पाए। तो यहाँ पर उनको बहुत बड़ा शॉक ऑफ हिज लाइफ लगा है। तो क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, तो इतना उनके अंदर गुस्सा है कि जैसे सांप को लाठी मार दिया जाता है और वो फुकारता है, वैसे ही वो फुंकार रहे हैं और रोते हुए अपनी माता सुनीति के महल में जाते हैं। ठीक है, चलिए Teaching. पढ़िए। Never shout in front of small children. It causes negative impact on children and their consciousness. तो ये जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एज गृहस्था, और जो भी आगे आने वाली गृहस्थ लाइफ में एंटर होने वाले हैं उसके लिए टीचिंग, कि जब भी हम बच्चों के सामने डीलिंग्स करते हैं तो कभी भी हमें अपनी टोन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शाउट नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स, जैसे हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, हेटरेट बोलते हैं, या हम किसी को भी रिवेंजफुल वर्ड्स बोलते हैं, तो वो नहीं बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी हम वाणी यूज करते हैं उसकी वाइब्रेशंस ट्रांसफॉर्म करती हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जहां पर बोले जाता है वो पूरे एटमॉस्फेयर को कृष्णाइज कर देता है, क्योंकि वो गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है, वो गोलोक से आई हुई गोलोक का ट्रेजर है। उसी तरह जब हम अपशब्द बोलते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। और बच्चों की कॉन्शियसनेस क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, अभी उनके जो फीलिंग्स हैं, इमोशनल उनका जो अभी बिल्टअप है वो हो रहा है, तो दे आर इन अ ग्रोइंग स्टेज। तो इसीलिए बच्चों के पर जो ऐसे संस्कार बहुत सारे ऐसे अपने सामने भी देखे हुए हैं जहां पर बच्चे जो हैं अलग अलग उनको शॉक लग जाते हैं, दे गो इन डिप्रेशन, दे गो देन दे सुसाइड, क्योंकि ये इसी वजह से, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फेस दैट इमोशनल टर्मोइल। तो ये एज एज मेच्योर पेरेंट्स, एज मेच्योर एडल्ट्स, ये हमें सबको कॉशियस रहना चाहिए कि जहां पर हम डील कर रहे होते हैं ऐसे सेंसिटिव सिचुएशंस में, तो छोटे बच्चे अगर हम हैं तो हमें यहाँ पर बच्चों के सामने शाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके ऊपर बुरे संस्कार डालता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके इमोशनल डेवलपमेंट को, और थ्रू आउट द लाइफ जिसके इम्प्रेशंस पड़ेंगे। और जिसका आप देख सकते हो कि बड़े होके बच्चे आजकल ड्रग्स ले रहे हैं या अलग अलग इंटॉक्सिकेशंस कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो चाइल्डहुड है वहां पर उनको साथ बहुत बड़े बड़े ऐसे ट्रॉमास दे हैव टू फेस, चाहे वो सिंगल पेरेंटिंग हो, चाहे उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो, चाहे घर में और कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो। तो इसीलिए बच्चों जब भी हो तो वी हैव टू डील दोस सिचुएशंस वेरी वेरी सेंसिटिवली एंड मैच्योरली। ठीक है, चलिए आगे। Suniti's lamentation and crying. Verse 4.8.16. यह घटना सुनीति के लिए असह्य थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती बेल की समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपने सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। यस, तो अब यहाँ पर जो है ध्रुव जो है अपनी माता की गोद में पहुंच गए हैं, वो रोते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर जो महल में अलग अलग दासियां थी तो उन्होंने सुनीति को आके पहले ही बता दिया था किस प्रकार सुरुचि ने बहुत कड़वे शब्द बोले हैं ध्रुव महाराज को, और वो रोते हुए आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब सुनीति जो है अभी तक तो अपने आप को कंट्रोल करी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड की का इनसेंसिटिव बिहेवियर, अपने जो डिप्राइव्ड ऑफ अ लव ऑफ हर हस्बैंड, और बाकी रिस्पेक्ट जो उनको मिलनी चाहिए थी एज वाइफ ऑफ किंग, वो सबसे डिप्राइव्ड थी। लेकिन अब जो है लूजिंग हर पेशेंस सुनीति लेमेंटेड, विप्लव किया उन्होंने, रिमेम्बरिंग द वर्ड्स ऑफ हर को वाइफ एंड बर्न्ड इन ग्रीफ
जिसमें बोला गया है इसमें शोक दावाग्नि लाइक अ क्रीपर बर्न्ड बाय अ फॉरेस्ट फायर एंड शेड टीयर्स। तो यहाँ पर अब सुनीति जो है वो अपने सुरुचि के अपने को वाइफ की, जो उनके हस्बैंड की को वाइफ है, जो उनकी को सिस्टर है, यानी कि सुरुचि के हार्ट पियर्सिंग वर्ड्स को याद करके वो बहुत दुखी हो रही हैं, जैसे किसी लता को जला दिया जाता है जंगल की अग्नि से, और फिर वो रोने लगती हैं। Scene 3. पढ़िए। Suniti directs Dhruv Maharaj to worship the Lord. How Suniti tackles this situation is worthy of appreciation. Suniti says to Dhruv Maharaj, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो. Don't wish ill fortune for others. If you desire to sit on the lap of in the same throne as your step brother, तुम्हें बिना किसी विलंब के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए. एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुख को कम कर सके. तो अब यहाँ पर जो सुनीति है, शी इज द मेन हीरोइन ऑफ आवर पास्ट टाइम, क्योंकि है तो ये ध्रुव महाराज की कथा, तो हमें लगता है ध्रुव महाराज ही हीरो हैं, लेकिन जो ध्रुव महाराज को गाइड करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चौराहे पे आके जैसे खड़े हो जाते हैं, तो अगर आपको राइट लेना है, राइट लेफ्ट लेना है, तो वो डायरेक्ट कर सकती थी अपने बेटे को गलत राह पर भी और राइट पाथ पर भी, लेकिन जो सुनीति ने जैसे अपनी काउंसलिंग करी अपने बेटे की, जैसे सिचुएशन को टैकल किया, वो इतिहास रच दिया कि जब भी हम ध्रुव महाराज की कथा करते हैं तो उसमें सुनीति का गुणगान करते हैं, क्योंकि सुनीति ने ही सही राह दिखाई, और राह भी दिखाई तो कृष्ण एक शरणम, अपने बेटे को जो सर्वोत्व पाथ है, जो हाईएस्ट वे है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गते अंतरात्मा नाम, कि हमेशा जो भक्ति योग है, जो परम योग है, उसी का ही रास्ता उन्होंने दिखाया कि अगर आपको करना भी है तो किसकी शरण लेनी है, केवल और केवल कृष्ण की लेनी है। तो ये जो उन्होंने काउंसलिंग करी अपने बेटे की, और दूसरा इस सिचुएशन को उन्होंने कैसे राइटफुली हैंडल किया, ये जो है बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है। आइए इसको हम अच्छे से और समझते हैं। ये मैं एक बार जनरली है, ये वैसे मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, जो हमने वही किया उसी का हिंदी में ही इंग्लिश में है, कि कैसे वो ध्रुव महाराज को प्रेम से अपने पास बुलाकर 3 चीजें कह रही हैं। तो यहाँ पर वो अपने बेटे को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दे रही हैं, तो वो एग्जाम्पल दे रही हैं उनको ब्रह्मा जी का और मनु का। तो ये दोनों वर्सेस हम पढ़ते हैं पहले। हाँ जी. So Suniti gave examples of Brahma and Manu to Dhruva. सुनीति ने कहा, भगवान इतने महान है कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की. यद्यपि वे अजन्मा है और सब जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु वह इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन है, जिसकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोककर करते हैं. सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, तुम्हारे बाबा स्वयंभुव मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एक निष्ठा, श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया. इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिससे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बताया है उन्होंने, सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव महाराज को बहुत अच्छी काउंसलिंग करी, एग्जाम्पल देकर समझाया कि देखो कि सिर्फ भगवान की, कृष्ण की ही शरण लेकर ही आपके जो ग्रेट ग्रेट परदादा हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने इस सृष्टि को रचने की क्वालिफिकेशन प्राप्त करी। और दूसरा जो आपके स्वयंभू मनु, जो आपके दादा हैं, उन्होंने भी
जितना यहाँ पर अर्थली में इस धाम में रहने का, इस भौतिक जगत में रहने के लिए सुख है, और बाद में जो मुक्ति भी है, दोनों ही जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, दोनों चीजें ही उनको मिली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की, कृष्ण की शरण लेने पर ही। तो क्यों ना आप भी उनकी शरण लो। यस Yes. Suniti Dhruv, so you also take shelter of the Lord. मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थित करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तो ये बहुत ही वर्ड्स अच्छा है, इसको हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर वो बहुत प्रेम से उनको काउंसिल कर रही हैं, सुनीति अपने बेटे को सिखा रही हैं कि आप भी भगवान की शरण लो। आपके ब्रह्मा जी ने ली है, ग्रेट ग्रैंडफादर ने ली है, स्वयंभू मनु आपके दादा ने ली है, तो आप भी भगवान की शरण लो। क्यों लो? क्योंकि वो प्रेम से कहती हैं कि भगवान जो है भृत्य वत्सलम, भगवान भक्त वत्सल हैं, ही इज वेरी काइंड टू हिज डिवोटीज। अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो कोलावेचा श्रीधर हो, चाहे विदुर हो, चाहे वो अर्जुन हो। आपने देखा है कुंती महारानी है, भीष्म है, किस तरह भगवान जो है अपने डिवोटीज के साथ कितना प्रेम में संबंध बनाते हैं, हम सब ने देखा है। तो तो यहाँ पर वो बहुत प्रेम से उनको सिखा रही हैं कि आप उन भगवान की शरण में लो मेरे प्यारे बेटे, जो सब भक्तों के साथ बहुत दयालु हैं, और जिनकी चरणों की पूजा बड़े बड़े योगी करते हैं मुक्ति पाने के लिए। तो आप अपनी ड्यूटीज करते हुए सिर्फ भगवान को अपने हृदय में रखो और उनकी सेवा में लग जाओ। तो ये बहुत प्यारा वर्ड्स है, इसको आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो जरूर याद करिए। त्वमेव वत्साश्रय भृतवत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाम्पदितम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। एक बार फिर बोलते हैं। त्वमेव वत्साश्रय भृतवत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाम्पदितम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो इसको प्लीज लर्न करिए। बहुत ही प्यारा इसका मीनिंग भी है, और इसके अगले वाला भी जिसने हिस्ट्री क्रिएट करी कि आप भगवान अपने बच्चे को सिखाती हैं, वो हिस्टोरिकल प्रीचिंग है, हिस्टोरिकल काउंसलिंग है कि किस प्रकार सिवाय भगवान के किसी में भी शक्ति नहीं है आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। नो वन एल्स इज केपेबल। एकमात्र कृष्ण की ही शरण लीजिए। कृष्ण एक शरणम, कृष्ण मति अस्तु। तो ये बहुत प्यारा श्लोक है, आप इसका पहले ट्रांसलेशन समझिए, फिर हम इसका रेसिटेशन करते हैं। करो बेटा। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए ललायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। Suniti tells Dhruv, no one else is more capable than Lord Krishna. हरे कृष्णा निष्ठा माता जी, एक्चुअली आप म्यूट पर हो। हरे कृष्णा निष्ठा माता जी, आप
Yes, just a minute, I was in a call different. Okay. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा मीनिंग है, इस वर्ड्स को भी हमें याद करना चाहिए। किसी का माइक खुल गया है ना? यस माता जी, म्यूटेड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत प्रेम से वो बोलती हैं कि मेरे ध्रुव बेटे, आप जो है उन भगवान के जो है आप में ध्यान लगाओ जो आपके सारे, क्योंकि मुझे तो सिवाय उनके नान्यम तथा पदम पलाश लोचनाथ, कि मुझे उनके सिवाय कोई और दिखता ही नहीं है जो आपके दुख को कम कर सकते हैं, सिवाय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के, जिनकी जो आंखें हैं वो पदम के पेटल्स की तरह हैं, लोटस पेटल्स की तरह जिनकी आंखें हैं। तभी उनको बताया गया है पदम पलाश लोचनाथ, आईज मतलब लोचन, और पदम पलाश मतलब लोटस पेटल्स की तरह जिनकी आईज हैं, उनके सिवाय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके दुखों को दूर कर सके। और फिर वो उनको और एनकरेज करने के लिए देखिए कितने एग्जाम्पल देती हैं। पहले ब्रह्मा जी का देती हैं, मनु जी का देती हैं, अब कह रही हैं कि जो ब्रह्मा जी भी डेमी गॉड्स हों चाहे ब्रह्मा जी भी हों, वो सब भागते हैं लक्ष्मी के पीछे, लेकिन असंख्य लक्ष्मी है वो भगवान के सर्व कर रही हैं, नित्य सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सहस्त्रेषु सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहा भजामि, कि असंख्य लक्ष्मियां भगवान के पाद सेवनम कर रही हैं, उनके चरणों को हमेशा दबा रही हैं। ऐसे भगवान का आप शरण क्यों नहीं लेते मेरे प्यारे बेटे? तो बहुत प्रेम से उनको सिखा रही हैं। ये वर्ड्स भी याद करने वाला है, 4.8.23। आइए इसको रिसाइट करते हैं। नान्यम तथा पदम पलाश लोचनात् दुःखिदं तमृग्यामि कंचना योग मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रिया इते रंग विमग्न मानया। एक बार फिर बोलते हैं। नान्यम तथा पदम पलाश लोचनात् दुःखिदं ते मृग्यामि कंचना योग मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रिया इते रंग विमग्मानया। ठीक है, आगे चले। एक मिनट, आगे स्लाइड। Yes, Mataji, yes. Noble mother, historical consoling and of Dhruv Maharaj, Dhruv by Suniti. किसी का अमंगल मत सोचो, डोंट विश हार्म फॉर अदर्स। आपके साथ जो बुरा हुआ है वो आपकी ही बुरे कर्म का फल है, रिजल्ट ऑफ योर ओन बैड डीड्स। अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। टेक शेल्टर ओनली ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पर जो है एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, पानी पी लो ना। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है सुनीति जो हिस्टोरिकल काउंसलिंग करती हैं, जिसके वजह से आज भागवतम में उनका नाम है, और वो भी बहुत ही जो है अच्छे पात्रों में उनका गिनती होती है, उनकी गणना होती है, एंड वी ऑल आर अप्रिशिएटिंग हर टिल डे। तो इसीलिए है कि सतयुग की कथा है और कलयुग में आज भी हम उनकी कथा में उनका गुणगान कर रहे हैं, इसी वजह से कि वो कितना प्रेम से देखिए उनको बताती हैं। अगर वो चाहती तो वो उनको, और चूंकि क्षत्रिय थे, उनको भड़का सकती थी, उनको एजिटेट कर सकती थी कि जो मेरे हस्बैंड ने यानी कि तुम्हारे फादर ने मेरे साथ गलत किया है और अब तुम्हारी स्टेप मॉम भी गलत कर रही है, तो क्यों ना हम रिवेंज ले, हम फाइट करें। पर यहाँ पर वो अपने 5 साल के बेटे को ही सबसे पहले तो ये बोलती हैं, क्योंकि वो बहुत रोते हुए आए थे, सांप की तरह फुंकारते हुए गुस्से में आए थे, तो उनको शांत करना था। और उनको शांत करना था, तो जब हम गुस्से में होते हैं तो हो सकता है वो बहुत अपनी स्टेप मॉम को या अपने फादर को या अपने छोटे भाई उत्तम को कर्स कर देते, या उनके लिए कोई अब्यूसिव वर्ड्स बोलते, या कोई और भी जिसे कहते हैं कि अलग जिसे कहते हैं कि इल फॉर्च्यून वाली चीजें बोल देते। तो सबसे पहले वो यही बोलती हैं कि गुस्से में हो
पर आप किसी के लिए भी, कोई भी किसी का नाम नहीं लेती, पर कहती है आप किसी के लिए भी अमंगल मत चाहो, डोंट विश इल फॉर्च्यून फॉर अदर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे साथ भी लाइफ में, बहुत जिसे कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग बहुत ही अनवांटेड चीजें होती हैं, बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशंस में हम पढ़ते हैं, सेंसिटिव चीजों में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें लगता है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। हालांकि वो होता नहीं इनजस्टिस, एक्चुअल में वो हमारे रिएक्शंस का ही हमें रिएक्शन सफर कर रहे होते हैं। पर हमें लगता है कि द लाइफ हैज बीन वेरी हार्श टू अस, भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। और लेकिन तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। और यही हमारे कृष्णा कॉन्शियस में आके हम जब सब सदगुरुओं का और हम साधु संग करते हैं तो हमें यही सिखाते हैं कि कभी भी किसी के बारे में अमंगल नहीं बोलना चाहिए, किसी को कर्स नहीं करना चाहिए। चाहे आजकल कलयुग में कोई कर्स किसी का लगता भी नहीं है, वी आर नॉट दैट प्योर, लेकिन तब भी हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सबके लिए हमेशा सर सुखिंतु भवंतु ही बोलना चाहिए कि सबका सुख हो। और अपने शत्रु के लिए तो जरूर हमें और भी ज्यादा प्रेयर्स करनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने हमें चाहे कितने भी दुख दिए हों, हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे गुरु परंपरा, मेरे से पहले आप इसको, इन इन व्यक्ति को आप अपनी भक्ति दीजिए, साधु का संग दीजिए, और मेरे से पहले इनको भगवदाम लेके जाइए, क्योंकि जरूर मैंने ही इनके साथ पिछले जन्म में बहुत बुरा किया होगा। तो ये एटीट्यूड होता है एक भक्त का। तो यहाँ पर सुनीति क्योंकि भगवान की बहुत अच्छी भक्त है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने डिग्री में हम भक्त होंगे उतने ज्यादा ही हमारे अंदर भक्त की भगवान वाली क्वालिटीज होंगी। तिक्ति शिवा कारुणिका सुभद्र सर्वभूता नाम अजात शत्रवा साधवा साधु भूषणा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शी इज वेरी टॉलरेंट, शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी काम, कि वो प्रोवोकिंग सिचुएशंस में भी सुरुचि की तरह इमोशनल नहीं हुई, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने बेटे को कृष्णा कॉन्शियस कैसे बताती हैं इस परिस्थिति में हम देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का भी अमंगल मत चाहो। भगवान बहुत दुखी होते हैं जब हम देखते हैं, वो देखते हैं कि दो बच्चे हैं लड़ रहे हैं आपस में, पहले से हर्ट होते हैं इस पिता, दूसरा वो हर्ट होते हैं कि पहला बच्चा दूसरे बच्चे के लिए बुरा चाह रहा है। और अगर वो देखते हैं कि हम उनके लिए अच्छा चाह रहे हैं तो वो हमारे से बहुत ज्यादा ब्लेस करते हैं, हमारे और ज्यादा मर्सीफुल होते हैं, हमारे दुखों को कम करते हैं। ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है। जो भी आपको दुख कर दे उसके लिए ज्यादा प्रे करिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट वो कह रही हैं आपके साथ जो बुरा हुआ है वह आपके ही बुरे कर्म का फल है। तो वो उनको क्लियर कह रही हैं कि अब आप जो है कभी ब्लेम मत करिए कि उतानपाद नहीं बोल पाए, या मेरे पिता को बोलना चाहिए था, या उनके राजा का ऐसा धर्म है। ये सब बातों में मत पड़िए, अपने ऊपर ही, क्योंकि जो एक भक्त होता है वो हमेशा अपने अंदर ही फॉल्ट देखता है कि मुझे जो है, मैं बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं करोड़ों जन्मों में, करोड़ों योनियों में, और मुझे ही उनका रिएक्शन मिल रहा है। ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे कम करके दिया है, अभी तो मैं और डिजर्व करता हूँ। तो यहाँ पर अपने आप को ही ब्लेम करिए, डोंट ब्लेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन फॉर एनी ऑफ थिंग्स यू आर सफरिंग। फिर जो तीसरा पॉइंट है कि सिर्फ कृष्ण एक शरणम, कि टेक शेल्टर ओनली ऑफ कृष्णा, कि जैसी कोई भी आपकी इच्छा पूरी करनी हो, आपको बड़ा राज्य चाहिए तो करिए, आपको शक्तिमान बनना है तो करिए, आपको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए आपको, या और कोई आपको योग सिद्धि चाहिए, तो जो भी है, जैसे हमने 2.3.10 में भी वर्ड्स किया ही है, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारदी त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कि कोई भी आपका इच्छा हो या ना हो, या आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो, तो आपको
या मोक्ष की काम करते हो, लिबरेशन भी चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप कृष्ण के शरण लीजिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमेशा हमें अपनी लाइफ में उतारने चाहिए। इसको हो सके तो आप लिख लीजिए, क्योंकि जो हिस्टोरिकल काउंसलिंग है ये सिर्फ सुरुचि ने अपने बेटे को दी और इसके बाद हमने भागवतम को बंद करके रख दी, नहीं है। ये हमारे लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल 110% है कि हर परिस्थिति में हम ये तीनों पॉइंट्स याद रखें। ठीक है, सबको क्लियर है? अब 3 बजने वाले हैं। आई जस्ट टेक अनदर 5 मिनट्स और फिर इसके बाद हम कल करेंगे बाकी। बेटा रीड कर लो हाँ जल्दी। जी, यस माता जी। सुनीति, द रियल डिवोटी, नो grudge against Suruchi or Uttanapada or Uttam, took only the right things to take shelter of the Lord from the heart-piercing words of pride and envious Suruchi. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुनीति ने अपने जो है अपने जो उनकी को वाइफ है सुरुचि और उत्तानपाद के प्रति या उत्तम के प्रति कोई भी गलत शब्द यूज ही नहीं किए। वो अपने बेटे को ही एग्जाम्पल दे रही हैं, ब्रह्मा जी का, मनु का, सब डेमी गॉड्स का। ओके, आप जो है भगवान की क्वालिटीज बता रही हैं उनको कि उनकी शरण लीजिए, उनकी शरण लीजिए। तो उन्होंने इतने सारे जो अपशब्द बोले और सब उनको सर्वेंट्स ने भी आके एग्जैजरेट करके बताया होगा उनके महल में, लेकिन उसमें से भी सिर्फ अच्छी चीज निकाली कि जो एक भक्त होता है उसका यही रोल होना चाहिए कि वो कूड़े के ढेर में से भी जो है फूल को ढूंढे, जैसे कि एक हनी बी करती है, और ना कि एक हाउस फ्लाई जो हमेशा हमें महाराज बोलते हैं कि हनी बी बनिए, लोगों के गुणों को देखिए। तो वहां पर भी हालांकि जो है सुरुचि ने दिखावे के लिए बोला था, शी इज यूज टू, शी इज नॉट अ रियल डिवोटी, शी इज अ फेक डिवोटी, और वो सिर्फ दिखावे के लिए भगवान का नाम लेती हैं। तब भी वो उनको कहती हैं कि इसमें से भी वो ढूंढ लेती हैं कि क्या सुरुचि ने बोला, और मुझे भी अपने बेटे को यही कहना है कि आपको जो सुरुचि ने कहा है आप भगवान की शरण ही लो। चलिए पढ़ो। Teaching. When you become a devotee, you tolerate provoking words of others and remember that bad things happening in our life are results of our own bad deeds. ये जो है जो तिक्तिशिवा है हमारा, जो हमारा टॉलरेंस है, ये तभी आती है जब हम प्रोवोकिंग सिचुएशन पे टॉलरेट करते हैं। तो ये इसीलिए है जब हम ये बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम किसी को ब्लेम नहीं करते कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा जान के उसको टॉलरेट करते हैं। और ये बार बार हम आते ही है, तत्तेक सुमिक्षिमाना ना, तो ये वाला वर्ड्स भी आता है, हम सबने पढ़ा ही हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो है कि अगर शास्त्रों के द्वारा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाती है तो हम जो है टॉलरेट कर पाते हैं किसी के भी ऐसे प्रोवोकिंग वर्ड्स। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 माताएं फाइट कर हो रही है, तो वो जो दूसरी माता है वो उनको क्या क्या बोल रही है कि आप अगली हो, आप लूजर हो, आप जो है यू कांट डू इट, उनको यू आर अ फूल ऐसे करके बोल रही हैं। पर वो शांत है, बिल्कुल टाइट लिप्ड है, क्योंकि उनके अंदर गुरु, साधु और शास्त्र की आध्यात्मिक नॉलेज है। तो ये एक वीडियो हम छोटा सा देखते हैं प्रभुपाद का, और उसके बाद हम जो है एक छोटा सा वीडियो देखेंगे एक्चुअल में ध्रुव का कैसे जो है सुरुचि और सुनीति का। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताए कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो कोई बोलेगा ये पागल है। देखो तो बिजनेस में अपना बैठे हैं और नाम जप कर रहे हैं। कोई बोलेगा यार जुआ चोरी, ये जुआ चोर है, एक ढंग लगा है, ये सब खाना पड़ेगा भगवत भक्त होने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, पॉज हाँ हो गया। जी, हाँ पॉज हो गया। हाँ जी।
ओके, सॉरी। बहुत सहन करने पड़ता है। जैसा प्रहलाद महाराज, अपना पिताजी शत्रु हो गया, मारो ये बेटा को, ये भगवान का नाम करता है, हमारा बात सुन रहे हैं, ये सब शत्रु बन गए। तो ये सब होते हुए भी पिनादपि सुनीति न करोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये सब सहन करके भगवान का नाम जपा कीजिए, जीवन आपको सब सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रहलाद महाराज का, कि कैसे उन्होंने अपने फादर के इतने टॉर्चर को टॉलरेट कर पाए। तो ऐसे भक्तों के केस में बहुत बार बार टेस्ट आते हैं। चलिए पढ़िए। टीचिंग्स, हेट दिस सिन नॉट दिस सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नोट, सुनीति डिड नॉट हैव एनी बैड फीलिंग अगेंस्ट सुरुचि और उत्तनपाद। तो यही बात है, जो भी कोई पाप करता है, जैसे उन्होंने अब्यूजिव वर्ड्स बोले, तो अब्यूजिव वर्ड्स हमें नहीं बोलने, इस बात से आप याद रखिए अपने लिए। पर उनसे घृणा मत करिए, क्योंकि गलती उनसे भी हो सकती है, हमारे से भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है अपने अंदर मिठास लाइए, अपनी वाणी में ऐसी मिठास लाइए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपू शीतल हो। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैड फीलिंग्स किसी के लिए मत लाइए, क्योंकि जो एनवी है, बैड फीलिंग्स है, वो पॉइजन की तरह है भक्ति को। हम नाम का जप तो कर रहे होंगे, हम कथा तो सुन रहे होंगे, पर जो मन है वो बैड फीलिंग पर ही काम करता है, उसी को मैग्नीफाई करता है, उसी के साथ हमारे साथ तर्क वितर्क में लग जाता है, मन को उलझन में डाल देता है, हमारे साथ भगवान का कनेक्शन लगन होने ही नहीं देता। तो इसीलिए जब हमारा मन बिल्कुल क्लियर होगा, तब हमारा मन भगवान से रमेगा और हम कृष्ण में होंगे और दूसरों को भी कृष्ण में कर पाएंगे। ठीक है। टीचिंग्स, एक भक्त को दूसरा व्यक्ति कितना भी दुख दे, पर वह सदा क्षमाशील रहता है। तो जो फॉरगिवनेस है वो गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम जो है दूसरों को माफ कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी कॉन्शियसनेस बचेगी। तो फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट व्हिच यू गिव टू आवरसेल्फ। इट इज दैट गिफ्ट which cools the sting and warms the heart, जो हमारे घाव को ठंडा कर देती है और हमें उससे निकलने की शक्ति देती है। तो क्षमा हमें दूसरों को करना है, ना कि इस वजह से कि हमें जो है महान लोगों को दिखाना है, पर इसीलिए क्योंकि हमें अपनी भक्ति बचानी है, हमें अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस बचानी है। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि ध्रुव आज घर छोड़ देते हैं। अभी आप अगर चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना है, अगर 5 मिनट्स आप अलाउ करते हैं सब। कैन वी हैव द वीडियो? आप Yes, देखना Madhuri. चाहते हैं? यस माता ओके, अनदर 5 मिनट्स बस, फिर उसके बाद वी विल टेक इट टुमारो। तो आप दिखाइए। प्रीति आपके पास है? हाँ, yes, Madhuri. मिनट्स टू Yes. 13 मिनट्स। Yes, sure, Madhuri. से डरू और मेरा आज के आदेश यदि हम डर आपको जाने दिए तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें डर दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री,
आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला बेटा था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे धिकारा गया और आप चुप रहे। जब आप युद्ध से लौटते थे तो सीधा माताश्री के पास जाते थे। आपकी बार आप उनसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा क्यों है पिताश्री? महाराज से क्या पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज जब उसके पास क्यों नहीं आते। आप भी तो माता है, आप भी बता दीजिए ना। मैं तो तेरी छोटी माता हूँ। माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती है? तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए। महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीनकर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। इसीलिए मैं तुझे वहां जाने से रोक रही थी। मैं जानती थी कि तू महाराज से मिलने जाएगा तो दुख लेकर ही लौटेगा। रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के सिवा और कुछ नहीं। छोटी माँ ने जो किया मुझे इसका दुख नहीं है माँ। दुख तो इस बात का है कि पिताश्री भी बस चुप रहे, उन्होंने छोटी माँ को रोका तक नहीं। वो केवल मुझे भूल गए होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। दुख तो इस बात का है कि वो अपने पिता के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। पिता और पुत्र के बीच में आने वाली वो कौन होती है? आप तो कहती थी कि पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। होता है पुत्र, अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज की धूप पर धरती का अधिकार होता है। किंतु कभी कभी काली घटा यूं सूरज की धूप और धरती के बीच आ जाती है, जिससे सूरज की धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। रानी सुरुचि भी वो काली घटा है जिसने पिता के प्रेम को पुत्र तक पहुंचने से रोक रखा है। मैं तो उनका बहुत आदर करता था, पर उन्होंने आपको भिखारन कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्य तो ये है कि पिताश्री भी इस पर भी कुछ नहीं बोले। भूल जाओ पुत्र, भूल जाओ इन बातों को। कुछ विष स्वाद में मीठे होते हैं, किंतु होते तो विष है ना। महाराज पर भी ये भेद एक दिन अवश्य खुल जाएगा कि रानी सुरुचि एक मधुर विष है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज की आंखें खुल जाएं। भगवान विष्णु? छोटी माँ भी यही नाम ले रही थी कि मुझे पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। हाँ पुत्र, महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। वो महाराजाओं के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, परम बलवान, सर्वशक्तिमान हैं। पुत्र, तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। हाँ, आओ आओ।
प्रणाम करो बेटा। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती हूँ। मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँ कब आते? चले जाना पुत्र, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाने के बाद अवश्य चले जाना उनके पास, वो सब ठीक कर देंगे। रात्रि हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। सब विष्णु भगवान पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। चलें? चलो। कहाँ चले महाराज? अभी Switch it off. Thank you. Anybody has any questions or comments, or would you like to give any suggestions for scope for improvement? किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं? Anybody? हरे कृष्ण माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप अनम्यूट कर पाएंगे। Thank you everybody. So we will meet tomorrow. किसी को कुछ कहना है? Most welcome. किसी को कुछ कहना है? Any comment or any realization want to share? Eagerly waiting for tomorrow's class, Mata ji. What happens next? Okay. चलिए, thank you so much. So we meet tomorrow. हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत कोटि प्रणाम माता जी। हरे जी, हरे कृष्णा माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, रेणु चावला। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हो माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, सबको दंडवत प्रणाम। देख ले बहन। अच्छा, संगीता माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। खत्म हुई क्लास। की कह रहे हैं?